नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। अब इसको अपन ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है इस पे ऊपर नहीं पता है। वाइट कलर के वो कीड़े होते हैं, इजीली दिखाई नहीं देते कि अपन इसको ऊपर देख लो तो दिखाई और अपन ताकि मार के अंदर चला गया तो जब खराब कर देते डैमेज कर देते तभी पता चलता है कि नहीं डैमेज हाँ जी, परिवहन शक्कर ऑनलाइन कर दूँ फिर हमारी ऑनलाइन मतलब उतर गया नहीं, ये डंप लगा था तो ये सर्वियर पास करके गया है, तो मतलब आप जी क्या बता। आप देखो वहाँ जाके। अरे हाँ, फूल दुकान मलगन की विक्रेता सुकर्ता पटेल ने बताया कि दुकान में अमानक स्तर का चावल आया है। सूचना प्राप्त होती ही मैंने उन्हें पंचनामा बना के दुकान में उतरा गया जो चावल था उसको वापस करने को बोला। फिर आज गोडाउन में इस संबंध में जांच करने आई तो मौके पर वो चावल गोडाउन में अनलोड होते पाया गया। मौके पर केंद्र प्रभारी श्री प्रवांशु द्विवेदी आरवी एसोसिएट्स के सर्वेयर करीब 2 से 3 घंटे बाद उपस्थित हुए। अभी उस चावल की एनालिसिस की जा रही है और सभी समस्त उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि जो भी राशन गोडाउन से दुकानों में जाता है एक एक बोरी को चेक करके दुकान में अनलोड करवाए। किसी भी कंडीशन में अमानक स्तर का राशन हितग्राहियों को वितरित नहीं होगा। मैडम, गेहूं की बोरियां यहां से जा रही हैं और बड़े वजन बढ़ के जा रहा है, 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ के जा रहा है, जिसकी पुष्टि नान प्रभारी ने भी की है। इस पे किस पे भार पड़ रहा है? अब इस संबंध में मुझे शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और मैंने इस संबंध में जांच भी नहीं की है। मैम, तो आपने यहाँ से गोदाम में चेक किया तो काफी मात्रा में जो चावल अमानक पाया गया, आपने क्या प्रथम दृष्टया मुझे अमानक लगा है, जिसकी एनालिसिस अभी आप ही लोगों के समक्ष की जा रही है। तो कितनी मात्रा में ये अमानक होगा गोदाम में? तकरीबन 2 स्टैक है इस तरीके के जी, जो अमानक प्रतीत हो रहे हैं। प्रति है स्टैक कितनी बोरियों का है? अब ये केंद्र प्रभारी बता पाएंगे। लगभग हजारों में होंगी। हाँ, लगभग 2600 बोरी है एक स्टैक में जी, और दूसरे स्टैक में लगभग 3500-3600 होगा, 2200-2300 बोरियाँ होंगी। ये 15 नंबर गोदाम का क्या रोक लगाई जाएगी या सप्लाई किया जाएगा? अभी इसकी एनालिसिस हो जाए, इसके बाद मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में सूचित करूंगी और अब जो भी राशन दुकानों में जाएगा वो मानक स्तर का ही राशन जाएगा दुकानों में। थैंक यू। सर, आज क्या मामला है? ये अमानक स्तर का जो फूड सप्लाई किया जा रहा था दुकानों में, फिर वो वापस लौटा, ऐसा किस तरह से चल रहा है? ये हम जो भी इसके अंदर हम रखते हैं, जो भी लॉट रखते हैं, लॉट में हम दवाइयाँ स्प्रे करते हैं। तो वो दवाई स्प्रे करी हुई थी 2 दिन पहले, वो लेबर की गलती से चला गया था, जिसको वापस करके दुकानों से बुला के बदल दिया गया है। लेकिन इसको लेके प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई थी, फिर भी आप कह रहे हैं लेबर की गलती से, तो ये एक बड़ी लापरवाही और कीड़े भी पाए गए हैं। हाँ, कीड़े तो चूंकि 2-3 दिन पहले दवाई डाली गई थी, कीड़ों को मरने के लिए कम से कम 10 दिन का समय चाहिए रहता है, तो लेबर को उस स्टेक के लिए मना किया गया था, फिर भी लेबर ने गलती से लोड कर दी उसमें, पर उसका एनालिसिस करने पर मतलब पाया नहीं गया ऐसा कुछ भी। ये किसकी अनुमति से आया और किसकी अनुमति से वहाँ पर रखा गया? ये क्वालिटी कंट्रोलर होता है, हमारे क्वालिटी इंचार्ज होते हैं, आरबी एसोसिएट प्राइवेट एजेंसी होती है। कितना पुराना माल है? ये करीबन 4 महीने हुए हैं इसको रखे हुए, 4 से 5 महीने। ऐसा कौन सा गोदाम है जिसमें 6 से 7 महीने पहले का भी खाद्यान्न रखा हुआ है? 6 से 7 महीने पहले का खाद्यान्न इनमें भी रखा हुआ है। बस रायनगर में तभी लोकल में एक ही गोदाम है। क्या आपने इसकी पूर्व में जांच नहीं की थी क्या? हर माह जांच की जाती है इसकी, हर माह स्टेकों की जांच की जाती है। ऊपर से वो नहीं दिखा, जैसा कि आप लोगों ने भी आपके सामने चेक कराया गया, ऊपर से ये चीज पता नहीं, स्टेक खुलने के पश्चात पता चलता है। जैसे खुल के देखा, हमने चेक करा और उसके बाद सहकारी दुकान भेजने के पहले क्या माल चेक नहीं किया जाता? स्टेक चेक किया जाता है, पूरा स्टेक का चयन किया जाता है, स्टेक चेक कर लिया जाता है। कभी के जो मलघन गया था वो माल स्टेक चेक किया गया था? हाँ, मलघन का स्टेक चेक किया गया था। वो तो
वो गीले होने की वजह से मलघन में वापस हुआ, वो तो परिवहनकर्ता को दे दिया गया। परिवहनकर्ता नहीं, ये काफी समय से नमी का था, उसमें साफ दिख रहा है, हम लोगों ने देखा था, वो उसके चावल बाउंड बंद गया है। हाँ, तो वो बोरे में चिपक जाता है ना, गीले होने की वजह से बोरों में चिपक जाता है ऊपर से, वो परिवहनकर्ता की वजह से जो भी थोड़ा बहुत गीला हुआ तो वो परिवहनकर्ता को वापस कर दिया गया, उनकी जवाबदारी। नहीं, जो दिख रहा है वो तो पहले से ही उसमें दवाई डालने के बाद भी आपको उतना ही दिखाई देगा। वो गीले तो मर जाते हैं पर उनके गुट्ठे तो रह जाते हैं। गीले होने पर कितना वजन बढ़ जाता है? गीले होने पर करीबन प्रति बोरी 1 से 2 किलो का वजन बढ़ जाता है। 1 से 2 किलो। इसका भुगतान कौन करता है? हमसे निकालने के बाद गीला हुआ, हमने यहाँ से उनको 51 किलो 50 किलो का ही इशू करा, उसके बाद रास्ते में कांटा होने के बाद गीला हुआ था। तो इस पे किसकी गलती है? नहीं, तो विक्रेता को नहीं दिया गया ना, उसमें मैम ने शिकायत की और रास्ते में कैसे गीला हो गया होगा? बारिश की वजह से, बारिश हो गई। नहीं, कल तो बारिश हुई नहीं है। कल का नहीं गीला हुआ है, बोरी की बात कर, मलघन जो गया था उसकी बात कर रहा हूँ। मलघन तो कल ही गया था। जो माल मलघन भेजा गया था उसमें तो ऐसा देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कई वर्षों से ये रखा हो, और उसमें गुट्टे के चावल के गुट्टे वो पड़ गए हुए हैं, वो नमी। नहीं, कल ही गया था सर मलघन, कीड़े हो जाते हैं। परसों भी बारिश नहीं हुई है। मलघन का स्टॉक जो था वो बोरी का था, स्टॉक गीला होने की वजह से। तो अभी तो ऐसा कोई बारिश हुई नहीं कि जिसमें गीला हो जाए। 2-4 दिन पहले की जो शिकायत आई थी, 2 दिन पहले 3 दिन पहले। अभी करंट मामला मलघन से आया है सर। माल देखा गया उसमें दवाइयों का दिया गया। अभी मामला मलघन से आया है, जो कि कल गया था वहाँ पे चावल, जो कि लौटाया गया। बदल दिया गया स्टॉक, वो दवाई डलने के बाद भी गुट्ठे बने रहते हैं बोरियों में। कितने महीने से रखा रहता है तब खराब हो जाता है? चावल बहुत सेंसिटिव चीज है, चावल 15 दिन में खराब हो जाता है। तो जो 6 माह से आपके यहाँ रखा हुआ है उसकी क्या हालत होगी? आप वो सप्लाई में गया। अभी स्टैक चेक करा मैडम ने, फूड मैडम द्वारा सारे स्टैक चेक किए गए हैं, सारे स्टैक मानक पाए गए। फिर ये इस तरह का कैसे होगा? नहीं, अभी तो जांच चल रही है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि मानक पाए गए हैं। फिर ये किस तरह का कैसे हो गया आपके यहाँ? कैसे, किस तरह का कैसे? जो ये राइस निकला है, कीड़े मर चुके हैं, उसमें गुट्ठा वो रह जाता है। जो अभी जांच अधिकारी देख रहे हैं, आप भी सामने देख रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं उस पे, है ना? और जो 4 दुकानों में पहुंचा दिया गया है, 4 दुकानों में उस पे क्या असर होगा? उनका तो माल बदला जा चुका है। नहीं, अभी सिर्फ मलघन से लौटाया गया है, शेष दुकानों का नहीं लौटा है। जहाँ से शिकायत आई वहाँ से लौट के आया, केवल मलघन का बदला गया। जहाँ से शिकायत आती है वहाँ से लौटा देते। वही माल 3 दुकान, वही माल हमने जो है आपके ड्राइवर से भी बात की थी। कुंटल होता है, क्या है, एक स्टैक होता है 1300 कुंटल का, और वो 20-20 कुंटल जाता है, तो वो एक स्टैक से कई दुकानों में वो चला जाता है, तो वो जहाँ से आता है वहाँ से हम बदल देते हैं। कई बोरियां गेहूं की ऐसी भी देखने को मिली। यहाँ पर कितने किलो के मान से दर्ज की जाती है अंदर? 50 किलो। 50 किलो। जब सहकारी दुकान में जाती है तो उनका 51 किलो 50, 52 किलो 50 वजन निकलता है। तो क्या कारण है? गेहूं में कि चावल में? गेहूं में गेन बढ़ता है। गेहूं रखे रखे क्या होता है, जैसे अपन 0.7% गेन बढ़ता जाता है, गेहूं रखे रखे गेन पकड़ता है, तो उसका रिकॉर्ड हम गवर्नमेंट को भी देते हैं। अच्छा, हाँ। तो अन्य जगह जो गया है वो गेहूं सूखा था, उस पे तो 48 किलो निकल रहा है। हर जगह के 2 गोदाम है यहाँ पे, जैसे एक रावतपुरा गोदाम है, एक ये गोदाम है, अलग अलग गोदाम का अलग अलग गेहूं निकलता है। सायनगर से अन्य जगह भी गया है, वहाँ का गेहूं सूखा था, वहाँ पे 48 किलो निकल रहा है, 50 किलो निकल रहा है। जो गेहूं गीला है वो 51 किलो 52 किलो निकल रहा है। गेहूँ गीले होने की शिकायत अभी तक तो नहीं है हमारे पास। और जैसे अलग अलग स्टेकों का अलग अलग मॉइस्चर होता है, अलग अलग स्टेकों का अलग अलग गेन होता है, इसलिए अलग अलग वजन पाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ कि अधिकारी कम, दलाल ज़्यादा सक्रिय हैं। दलालों को तो अनुमति नहीं है अंदर आने की। दलाल अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। हम लोगों के पास तो है, हम तो आपसे पूछ रहे क्या कदम उठाए जाएंगे आगे। तो दलालों को सक्रिय है तो उनके ऊपर कदम उठाए जाएंगे, उनको यहाँ निषेध किया जाएगा कि बिल्कुल यहाँ अंदर ना आए। आप चूंकि अभी धान का कार्य चल रहा है, पूरा कैंपस खुला हुआ है, तो शायद ऐसी कुछ शिकायतें या कुछ भी हो सकती हैं। बाकी हमारा कैंपस पूरा सील्ड लॉक रहता है, यहाँ गेट पे गार्ड होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ एंट्री नहीं दी जाती, परिवहन करता है, लेबर और कर्मचारी के अलावा। यहाँ से बोरियां ज़्यादा लाद कर और बीच में उतार ली जाती हैं आपके कर्मचारियों के द्वारा, क्या कहेंगे इस पे? यहाँ से बोरियां ज़्यादा लाद कर नहीं, हम सिर्फ धर्म कांटे के वजन से देते हैं, जितने का हमारा डीओ काटा जाता है, सिर्फ हम उतना ही डीओ इशू करते हैं, उतना ही माल इशू करते हैं। यहाँ से आपके यहाँ से जो धर्म कांटा होता है उस पे बोरियां ज़्यादा डाल दी जाती हैं, रास्ते में निकाल ली जाती हैं। नहीं, कई बार अगर 45-46 किलो का वजन की बोरियां हैं तो वो बोरियां ज़्यादा हमें डालनी पड़ती हैं दुकान वाले का वजन पूरा करने के लिए, विक्रेता का वजन पूरा करने के लिए। फिर बीच में क्यों निकाली जाती हैं? बीच में निकालने जैसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं है कि बीच में निकालने। मीडिया कर्मी के द्वारा आपको शिकायत दी गई थी? नहीं दी गई थी। कब दी गई थी? कभी भी दी गई हो? नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इस पे क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप?
सख्त निर्देश दिए जाएंगे इन्हें, और ये जितना भी माल परिवहन कर्ता को दिया जाता है अपना पूरा का पूरा माल दुकान में पहुंचाने के लिए निर्देशित किया जाएगा इन्हें। सर्वेयर कौन है यहाँ पर? सर्वेयर धान के अलग हैं, चावल के अलग हैं। चावल का कौन है? चावल के सर्वेयर यहाँ पे पंकज पटेल वो यहाँ उपस्थित नहीं रहते। धान का सर्वेयर है, बाकी राहुल सिंह चावल के सर्वेयर हैं। तो वो उपस्थित